हेलो बच्चों, मैं शशांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम इस वीडियो में चैप्टर आपका 10.2 का लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, और साथ में दो जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को उन तक पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की सच में ज़रूरत है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण, संपूरक यानी 180 डिग्री करती है। तो सबसे पहले क्या है कि एक फिगर आपको खींच लेना है। ठीक है, मान लेते कि इस टाइप का हमने एक फिगर खींचा। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है कि एक वृत्त है। तो वृत्त आप थोड़ा सही से खींचेंगे क्योंकि मेरे पास कोई प्रकार वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सही से कर लीजिएगा। तो ये ए है, ये बी, ये सी और डी। इसकी जो भुजाएं टकराती है पी क्यू, इसको ये टकराना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग कर लीजिए, पी क्यू आर और एस। ठीक है, मैं रफ बना रहा हूँ इसलिए आप सही से बनाइएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हमको लिखना पड़ेगा कि जो क्या है दिया है, क्या है जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है कि क्या केंद्र ओ वाले वृत्त, क्या है केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत, क्या है केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज जिसका नाम है चतुर्भुज ए बी सी डी। आप अपने मन से जो भी नाम आपको पी क्यू आर एस रखना है, एक्स वाई जेड जो भी आप नाम है रख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं, क्या है जिसकी भुजाएं ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा ए डी क्रमशः बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती, क्या करती है स्पर्श करती है। आप देख सकते हैं कि फिगर में कि जो क्या है कि ए बी भुजा क्या है पी बिंदु पर, बी सी भुजा क्यू बिंदु पर, पी सी भुजा डी सी भुजा आर पर, और ए डी भुजा इस बिंदु पर क्या है स्पर्श करती है। तो जो सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री है ना, कि चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजा है वो क्या एक दूसरे पर 180 डिग्री अंतरित है, संपूरक कोण होना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, इतना प्रश्न हमारा कहता है। तो ये तो प्रश्न था। चलिए, प्रश्न का काम खत्म, क्योंकि प्रश्न तो हमने उतार ही लिया है, समझिए। तो अब चलिए इसकी रचना करते हैं, क्योंकि कुछ रचनाएं ज़रूरी है। देखिए, रचना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्र ओ से स्पर्श बिंदुओं क्या क्या पी क्यू आर एस को मिलाया। क्या करेंगे, केंद्र ओ जो है उससे क्या करेंगे, सभी को मिला लेंगे। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यानी जितनी सारी बिंदुएं आपको दिख रही है सभी को मिला लीजिए। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे हम मिला लेंगे। इसका क्या करेंगे, कुछ नाम रख देंगे, क्योंकि कोण बहुत सारे हो जाएंगे तो आप नाम में घबरा, जिसको नाम रख दे कोण 1, इसको 2, इसको 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि हम कुछ नाम भी रख लेंगे ताकि क्या है कोण हम घबराए नहीं। चलिए प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में चलते थे। ट्रायंगल क्या है ए ओ एस आई ए ओ पी, क्योंकि ये बीच वाला ओ है। ठीक है, तो चलेंगे ट्रायंगल ए ओ एस तथा ट्रायंगल ए ओ पी में। ठीक है, इन्हीं दोनों में चलेंगे। तो हम देखेंगे कि ए एस बराबर ए पी है ना, ए एस भुजा ए पी के बराबर है। क्यों बराबर है, तो लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ लिख देंगे बाह्य
बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, क्या है, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इतना हमको पता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ ए, यानी ये जो लाइन है आपका ये दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा कि ओ एस बराबर ओ पी, है ना, तो ओ एस और ओ पी यानी ये जो दोनों, जब दो भुजाएं आपस में बराबर तो तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी ना। और ऊपर से कैसे बराबर, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र है, सॉरी वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी कह सकते हैं, देखिए तीनों भुजा है, यानी ट्रायंगल ए ओ एस सर्वांग सम ट्रायंगल ए ओ पी होगा, कैसे होगा, तो एस 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 सर्वांग समता से। ठीक है, चलिए हमारा हो गया आधा काम, अब आगे चलते हैं। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, तो जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत कोण तथा संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी है, एंगल ए ओ एस क्या होगा, बराबर होगा एंगल ए ओ पी, यानी कुछ नहीं, यही त्रिभुज है तो यही एंगल होगा, तो कैसे होगा, तो ये सी पी सी टी होगा। अब देखिए, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो ए ओ एस ए ओ है ना, ए ओ एस यानी ये कोण और ये कोण बराबर, इन दोनों कोणों का नाम क्या है, कह सकते हैं कि एंगल एक बराबर एंगल दो। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी तो बहुत सारे एंगल हैं, तो इस प्रकार जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा इन दोनों में। ये दोनों लेते हैं तो एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज लेते हैं तो क्या हो जाता, एंगल 7 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। अब चलिए क्या है कि सबको हम जोड़ लें, क्योंकि एक वृत्त के क्या होता है, यानी वृत्त पर पूरा कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, क्योंकि आधा 180 डिग्री और आधा 360 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा, सभी को जोड़ देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, टोटल कितना, 360 डिग्री। ठीक है, अब देख रहे हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का, तो इसको 2 + 2 ही लिख देंगे। एंगल देखिए, एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर, या कह सकते हैं कि एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 3। ठीक है, तो इसको बनाते हैं एंगल 3 बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या है, एंगल 6 बराबर है एंगल 5 के, तो लिख लेंगे एंगल 5, यहाँ भी एंगल 5, इसको एंगल 7 ही रहने देंगे, बराबर 360 डिग्री। अब पूछेगा सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रश्न में जो हमको लाना है उसमें इसमें एंगल 1 को चेंज करना पड़ेगा, इसमें एंगल 4 को, इसमें एंगल 6 और इसमें एंगल 8 को चेंज करना पड़ेगा, तो कितना सारा का सारा हो जाएगा, 2 एंगल 2 + 2 एंगल 3, सभी दो है ना, 2 एंगल 5 2 एंगल 7 बराबर कितना, 360 डिग्री। यदि सभी में 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 5 + एंगल 7 बराबर कितना, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 2 से इसको काटे तो 180 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कितना बच गया, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 5 + एंगल 7 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखिए 2 और 3 एंगल किस त्रिभुज में आता है, ए ओ बी में, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, अब देखिए 5 और 7 आता है एंगल सी ओ डी में, बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, और चलिए और आगे हम चलते हैं, इसी में एक और सिद्ध करना था ना, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार हम देख लें, तो जो चारों त्रिभुज आपका है, चारों त्रिभुज क्या है, यहाँ पे कुल मिला के 4 त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज देखिए आपका ऐसे 1 2 और ये मान लेते हैं 3 और ये 4, इस प्रकार क्या है आपको कुल 4 ट्रायंगल क्या है इसमें, 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है। यानी कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ वो भी लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, सभी का योग कितना, 360 डिग्री। अब लेकिन आप ध्यान दें कि अभी अभी हमने जस्ट सिद्ध किया क्या है कि एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, तो एंगल ए ओ बी और सी ओ डी इसका मान कितना था, 180 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी
प्लस एंगल AOD बराबर कितना 360 डिग्री। तो इसीलिए कह सकते हैं क्या कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ठीक है, बराबर कितना 360 में से 180 गया तो कितना 180 डिग्री। तो हमारा क्या है कि दोनों जो हमको सिद्ध करना था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आइए चलते हैं कुछ उदाहरण की तरफ। चले, हमने आपके लिए 2 उदाहरण कलेक्ट किए हैं जो कि आप ही के पेज नंबर 234 यानी 234 के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका उदाहरण है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है। ये फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये फिगर बनाया हुआ नहीं था, फिगर खुद बनाया है। इसका नाम लेते हैं A और B, ठीक है। इसका नाम लेते हैं A और B, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो दिया है ये क्या है, जो दिया है क्या दिया है आपका कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का क्या है, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र, ठीक है, क्या है, केंद्र O है, ठीक है, O है बड़े वृत्त की, क्या है, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा क्या है, AB जो है छोटे वृत्त, क्या है कि छोटे वृत्त को P बिंदु पर, क्या है, P बिंदु पर स्पर्श करती, क्या करती, P बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ पर क्या है, ये बिंदु क्या है आपका P है, ठीक है। चलिए, अब हो गया जो सिद्ध करना है, लिखेंगे तो क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे। तो सिद्ध क्या करना है हमारा कि AP जो है BP के बराबर है, यानी इसको ये जो बिंदु है क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। या कह सकते हैं P क्या है, AB का मध्य बिंदु है। P जो है क्या है, AB का मध्य बिंदु है। यही हमको क्या है, सिद्ध करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको समझने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या है कि हम रचना करेंगे तब ना पता चलेगा। रचना में क्या करेंगे कि सिर्फ यही, कुछ खास नहीं, O से P को मिलाया, जो O है उसको क्या करेंगे, P से मिला लेंगे। रचना इसलिए डॉटेड लाइन से आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। अब चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण भी काफ़ी इजी है। प्रमाण क्या है, हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और यहाँ देख रहे हैं कि OP जो है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यानी कह सकते हैं कि OP क्या है, लंब है AB। और क्लास 8 में देखिए, क्लास 8 का एक थ्योरम था कि वृत्त का केंद्र क्या है, कि वृत्त का केंद्र क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ये पिछले भी आपने पढ़ चुका है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, उसे समद्विभाजित करता है। क्या करता है, उसे समद्विभाजित करता है, यानी इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। जब इसे 2 भागों में बट ही गया तो कौन कौन भाग बचा, AP और BP। यानी AP क्या होगा, बराबर होगा BP के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 1। चलिए चलते उदाहरण नंबर 2 में। चलिए अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 2 का, जो कि अगर आप CBSE बोर्ड में हैं तो आपका ये CBSE के लिए यानी इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पेज नंबर 212 में है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले के तो 234 या 235 में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुल मिला के आपकी जो बुक है उसमें कुल 3 उदाहरण है, जिसमें मैं 2 उदाहरण बता रहा हूँ। तीसरा उदाहरण आप में जो है आराम से खुद भी बना सकते। एक वृत्त है जो सही से आप बना लीजिएगा, गलत बन गया है। यहाँ क्या O केंद्र है, ठीक है, O क्या है, इसका केंद्र है। जैसा कि अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं तो बुक में आप कुछ इस प्रकार का देखिए फिगर आपको दिख जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का आपको बुक में फिगर मिलता है। तो आप कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। चलिए, जो सबसे पहले देता है उसको हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया क्या कि O वृत्त का
केंद्र है। क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है। कहता कि टी एक बाह्य बिंदु है। क्या है? टी एक बाह्य बिंदु है जिससे जिससे क्या है? जिससे दो स्पर्श रेखाएं, जिससे क्या है? दो स्पर्श रेखाएं है ना, कौन कौन? टीपी और टीक्यू। टीपी तथा टीक्यू खींची गई है। क्या है? खींची गई है। बाह्य बिंदु टी था, तो टी से क्या? दो स्पर्श रेखाएं, जानते हैं क्या स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या? बराबर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं तो सिद्ध करना है। क्या करना है? तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है क्या? कि एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू। जो बुक में आपका बनाया है वो उसने क्या किया है? डायरेक्ट आपका यानी सीधा थ्योरम लिखा है, थ्योरम के हिसाब से आपको हल कर दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा डिटेल से हम समझा कर बता रहे हैं, तो थोड़ा समझिएगा। ऐसे बुक वाला भी बुक काफ़ी आसान है, बट आप इसे समझ गए तो वो आप आराम से समझ जाइएगा। ठीक है। चलिए, और हम मान लेते हैं क्या? कि एंगल पी टी क्यू बराबर थीटा। इसको मान लेते हैं क्या? थीटा मान लेते हैं। चलिए, तो अब क्या है कि हम प्रमाण देंगे। चलिए, सर ये प्रमाण नहीं है, और क्या है? ले लेते हैं क्या कि टी पी बराबर टी क्यू। स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो यही लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो इसी कारण क्या है कि टीपी किसके बराबर? टीक्यू के बराबर। और ये कब होता है? जब दो रेखाएं दो भुजा आपस में किसी त्रिभुज के बराबर हो, तो कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। तो इसके आमने सामने का ये जो कोण है वो भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कह सकते हैं ये कोण इस कोण की क्या है? बराबर हो सकता है। यानी एंगल टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होता है? समान भुजा के क्या होते हैं? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए, चलिए, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे हम कि ले लेते हैं कि त्रिभुज पी टी क्यू में, इसी पी टी क्यू यानी इस ट्रायंगल में हम लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए पी टी क्यू का मान हमने यहाँ कितना माना है? थीटा प्लस टी पी क्यू और टी क्यू पी, पी टी क्यू और प्लस टी क्यू पी, ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। तो एक ही कर लेते हैं टी पी क्यू, और इसको चेंज करके हम क्या लिख लेते हैं? टी पी क्यू ही लिख लेते हैं। बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी थीटा प्लस 2 एंगल टी पी क्यू बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो यदि हम टी पी क्यू इधर ही रहने दें तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और ये दो जो गुना में इधर जाकर भाग में। यदि हम इसको अलग अलग बांट लें तो कितना? 180/2 यानी 90 डिग्री है, माइनस थीटा/2 हो जाएगा। अलग अलग बांटे यानी इसको अगर हम बांटें तो ऐसा हो जाएगा ना, 180 डिग्री बटा 2 माइनस थीटा/2। तो ये कट के कितना? 90 डिग्री। इसी कारण यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एंगल टी पी क्यू बराबर क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ पी टी यानी जो आपको फिगर है वो इस टाइप पर है। टी पी और क्यू, ये आपका केंद्र है ओ, यहाँ से स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये थीटा था। एंगल ओ पी टी बराबर 90 डिग्री होता है। ओ पी टी है ना, ये कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब
होती है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर बुक में ये दिया है कि प्रमेय 10.1, ठीक है, ये आपका थ्योरम है कितना 10.1 में ऐसे आपका थ्योरम है, ठीक है। और ये जो आपका ये तो दोनों भुजाएं जो आपका बराबर है, ये आपका प्रमेय 10.2 में है, ठीक है, दूसरा प्रमेय है, ठीक है। तो बुक में कुछ ऐसा ही दिया है, इसलिए बोल रहे थे कि बुक वाला क्या है आपको काफ़ी आसानी और शॉर्टकट दिया है। तो इसी कारण क्या है हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये जो कोण है ओ पी टी, यहाँ पे क्या है दो कोण हो रहे हैं ना, ये बाह्य कोण यदि मान ले तो बाह्य कोण क्या है अंदर के दो कोण के बराबर। तो एंगल क्या है ओ पी क्यू आप प्लस एंगल टी पी क्यू, तो यही कोण हो गया ना। यहाँ पे देखिए ऐसे भी आप देख लें तो यहाँ पर दो कोण है, एक बाहर वाला कोण है और एक अंदर वाला, तो ये पूरा कोण मिलाएंगे तब नहीं ये 90 डिग्री होगा। तो इसी कारण जो दो कोण यहाँ पर बन रहा है उसको हमने क्या है जोड़कर 90 डिग्री लिखा। तो चलिए ओ पी क्यू तो है ही, और टी पी क्यू का मान क्या कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2 बराबर कितना 90 डिग्री। तो जान रहे जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो 90 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी हो जाएगा कितना एंगल ओ पी क्यू बराबर ये थीटा उधर जाएगा तो थीटा बटा 2 बच जाएगा। अब चलिए तो हम जान रहे हैं क्या कि एंगल ओ पी क्यू जो है वो थीटा बटा 2 है। चलिए बराबर हो जाएगा किसके एंगल पी टी क्यू के, हो जाएगा ना। देखिए एंगल पी टी क्यू के बराबर, देखिए कैसे, क्योंकि देखिए बटा 2 सॉरी, क्योंकि देखिए थीटा का मान आप ऊपर में देखें तो थीटा का मान हमने माना था स्टार्टिंग में ही कितना पी टी क्यू है ना। देखिए यहाँ पर हमने माना था कि पी टी क्यू का मान कितना थीटा, तो इसी कारण यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर थीटा बटा 2 बचा, तो थीटा का मान हमने क्या मान लिया पी टी क्यू। तो 2 जब इधर जाएगा तो गुना होगा क्या एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी क्यू। तो इसीलिए इसको सीधा कर दीजिए कि एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू। यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार क्या है कि आपका ये उदाहरण भी क्या होगा सिद्ध हो गया। तो तीसरा नंबर जो उदाहरण है वो आपका आप खुद भी क्या कर सकते हैं बना से, बस यही नियम है, यही चीज़ आपको क्या करना है वहाँ भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।